मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ी हूँ जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको भी थोड़ा सा शौक लगेगा, क्योंकि मैं इस वक्त खड़ी हूँ जो कि हमारे राज्य की राजधानी लखनऊ कहा जाता है। और सबके नजर में लखनऊ का नाम सुनते ही एक ये तो आता ही होगा, एक आइडिया तो आती ही होगी, इमेजिनेशन तो बनती ही होगी कि लखनऊ एक सिटी है, एक डेवलप सिटी है। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है कि मैं इस वक्त उसी लखनऊ में खड़ी हूँ और ऐसे गांव में खड़ी हूँ जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कचरे फेंके गए हैं, किस तरीके से लोग यहाँ के परेशान हैं। काफी लोगों ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे नाले इतने गंदे हो चुके हैं, जो कि नाले के पानी ऊपर आते रहते हैं, बरसात के मौसम में लीक करते हैं, उनकी सीवेज अच्छे नहीं है। तो थोड़ा तो सुन के आपको भी अजीब लग रहा होगा कि जब हम लखनऊ का नाम लेते हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कि ये तो एक सिटी, एक डेवलप सिटी है, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत ही शर्म आ रही है कि हमारा डेवलप सिटी नहीं है। और मुझे ये भी बताते हुए शर्म आ रही है कि अभी तक इस गांव में कोई ऐसी बड़ी मीडिया, मिस्ट्री मीडिया क्यों नहीं पहुंची थी, क्यों नहीं दिखाया गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है ककरोही गांव। और यहाँ पे जब मैं एंट्री कर रही थी तो बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे गंदगियां फैली हुई है, स्मेल भी आ रही है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियां भी यहाँ पे फैली होगी, क्योंकि गंदगी भी बहुत ज्यादा है, कूड़े करकट ऐसी फेंके हुए हैं। उधर थोड़े से पीछे मैंने देखा तो उधर नाले वगैरह भी खुले हुए थे, उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं है, बहुत सारी स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा कूड़े करकट फेंके हुए थे, कचरे भी बहुत इधर उधर थे। तो यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो आइए हम कुछ लोगों से मिलते हैं जिससे कुछ सवाल करेंगे। तो कुछ लोग मौजूद है, तो मैं इनसे कुछ सवाल करूंगी कि यहाँ का सभासद कौन है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इतनी गंदगियां फैली हुई है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान आप लोग को ही है। तो सर सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद सानू है। सर यहाँ पे इतने चीजें अनइवन क्यों हैं, इतने सारे कचरे फेंके हुए हैं, जस्ट आप लोग के सामने घर है, तो इससे आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होता है? नुकसान तो होता है, किसको मना करो, कोई मानता ही नहीं। सब्जी में कोई सुनत है? अच्छा, आपने कंप्लेन भी की फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं है यहाँ। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इन लोगों का कहना है यहाँ पे कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कंप्लेन काफी चीजें हो चुकी है। तो आंटी आप मुझे बताइए कि क्या क्या ऐसी दिक्कत है जो आप लोग यहाँ पे देख रही हैं, लेकिन उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है? दिक्कत सब चीज की है, सारा कूड़ा यही मार रहा, गंदगी हो रही है, और ये देखो सड़क भी नहीं बन रही है, हर चीज की परेशानी है इधर। तो कभी किसी लोगों ने इस चीज के लिए एक्शन नहीं लिया? आप लोगों ने कोई पंचायत वगैरह नहीं बैठाई? खुद बैठा जाए था, जो सफा सतह नहीं सुन रहे हैं तो मका की है। तो आइए एक लोग यहाँ पे और मौजूद हैं जिससे हम कुछ बातें करेंगे। तो सर आपको क्या क्या यहाँ पे दिक्कत मैम यही है कि पहले नालियाँ थी, तो बारिश वारिश जैसा होती थी तो पानी निकल जाता था, अब नालियाँ गई हैं। आंटी ये जो चीजें यहाँ पे बिखरी हुई है, जो गंदगियां हो रही है बहुत सारी, आपके गांव में बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं हो रही, चीज पे आपका क्या कहना है? अरे यहाँ तो भैया बहुत गंदगी है, कहाँ देखो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई सफाई नहीं होती है। ऐसे भी देख लो कैसे बह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आपने कभी इस चीज की कंप्लेन की है? कंप्लेन होती है, कोई आता नहीं है। जैसा आंटी कह रही है कि देख लीजिए नाले कैसे बह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, बहुत सारी लीकेज भी हो रही है। तो आंटी ये जो मतलब कि ये जो लीकेज हो रहा है, इसके लिए कभी कोई आया भी नहीं, कभी कोई सुना भी नहीं? अगर आप लोग वहाँ पे गए हैं तो कभी आपको मिले हैं कि नहीं सभासद? नहीं, वहाँ पे गए तो कोई नहीं, यहाँ से कंप्लेन होती है, आते हैं देख के खोल के बस लौट जाते हैं, बस खड़े हैं। भैया आपका क्या कहना है इस चीज पे कि जो सभासद हैं उनको क्या कार्य यहाँ पे करना चाहिए, कैसे आना चाहिए, लोगों की सुनवाई सुननी चाहिए कि नहीं सुननी? बिल्कुल सुननी चाहिए। एक्चुअली उनका कार्यालय भी आगे अम्बेडकर चौराहे पे है, बट वो कभी इधर राउंड नहीं मारते हैं। अपने जो भी उनके कर्मचारी होते हैं बस उनसे राउंड मरवाते हैं, वो खुद कभी नहीं आते इधर? वो कभी नहीं आए इधर पे। एक बार आए थे इस मामले में, ये नाली पट्टी हुई ना, वो भी आए के 2 मिनट में चले गए, उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं हुई है इसके लिए। और ये सीवर इधर की पूरी ये रोड वहाँ तक बनी हुई है, बाकी इधर की ये रुकी हुई है, यहाँ से होगी मतलब आगे 100 मीटर और है। वो कितनी मतलब एप्लीकेशन दी गई है कि नाली खुलवा दो, जो भी बारिश का पानी है वो निकल जाए, लेकिन ना इस सड़क पे ना नाली पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मतलब आप लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है, रिटर्न एप्लीकेशन दी उनको? नगर निगम में भी दी गई है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति इस गांव का यही कह रहा है कि शिकायतें की गई है, ओरली भी की गई है, रिटर्न भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात कि सभासद की ये लोग कर रहे हैं कि सभासद यहाँ पे आते नहीं, कोई विजिट नहीं होती है, किसी तरह की डेवलपमेंट की बात उन्होंने अभी तक की नहीं है। हम लोग कुछ लोग इस गाँव में जो और भी मौजूद थे उनसे कुछ बातें हम लोग पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं कि कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि
अभी मैंने कुछ लोगों से पहले भी बात की, उन लोगों ने कहा कि यहाँ के जो सभासद हैं वो कभी गांव में विजिट करने भी नहीं आते हैं। तो आइए कुछ लोगों की राय और भी ले लेते हैं। आंटी, ये जो कचरे वगैरह फेंके कभी साफ नहीं होते हैं क्या? साफ अब देखो, देखते रहे बिटिया कहाँ अच्छा, जो यहाँ के सभासद है कभी गांव में नहीं आते हैं? ज्यादा देखभाल नहीं करते, बात सही है। जी आंटी। अरे इन्हीं से पूछो बेटा, इन्हीं से पूछो। अच्छा आंटी, तो क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोग को देखने को मिलती है यहाँ पे? अरे बच्चा सब गंदगी फैली है, ये देखो, ये गंदगी नहीं फैली। इसकी शिकायत आप लोगों ने की है कभी उनसे? बच्चा हम पचन के लगे, जब कोई अइबे न करी तो शिकायत काहे के? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आंटी का कहना ये है कि यहाँ के जो सभासद हैं कभी वो आते भी नहीं है यहाँ पे कि लोगों की दिक्कतें सुनने, और इन लोग का ये भी कहना है कि जो कंप्लेन पहले कभी की गई थी उसकी भी सुनवाई अभी तक की नहीं गई है। तो आइए कुछ लोग, हम लोग इधर भी हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं कि क्या कहा जा रहा है, कि सबकी राय एक जैसी ही है। यहाँ कौनो नहीं देखा आवत, का नाली का तालाब और का कुछ नहीं, इतना साफ सफाई कुछ नहीं होती। फिर वार्ड के एरिया आवत बाकी कौनो नहीं दिखाई देता। अच्छा, कोई अभी तक हेल्थ कैंपिंग भी यहाँ पे नहीं लगी है? नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं? कुछ नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इन लोग का कहना है कि यहाँ पे कोई सभासद आते भी नहीं है, कभी इन लोग की कंप्लेन सुनते भी नहीं है। जिस तरीके से गंदगियां इस गांव में फैली हुई है, जहाँ तक हेल्थ कैंपिंग भी नहीं की जा रही है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि यहाँ के लोगों की कंप्लेन सुनी जाए। अच्छा, इससे पहले सभासद कौन थे? इससे पहले ये संतराम पाल थे। तो क्या उन्होंने कुछ डेवलपमेंट की थी? हाँ, वो थोड़ा बहुत कर रहे थे। उनके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है यहाँ पे? अच्छा, जब से सभासद ये हुए 50 कंप्लेन हुआ देख के कि हाँ ये सड़क बनना है, ये नाले बनना है, कोई नहीं सुने। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा बस। जैसा कि अंकल जी कह रहे हैं कि यहाँ से कंप्लेन भी की गई है, लेकिन सभासद जी ने सुनवाई नहीं की इस चीज के लिए। और मैं एक चीज, नॉर्मल सी चीज है कि जब गांव में एंट्री हम लोग कर रहे थे तो इतनी ज्यादा गंदगियां फैली गई थी, बहुत सारे नाले खुले हुए हैं जिसपे कोई भी सुरक्षा की चीजें नहीं लगाई गई है, बच्चे वहीं खेल रहे थे। तो आप लोग भी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को इस चीज से कितनी बीमारियां फैल रही होगी। तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। बाबा दिन। अच्छा अंकल, आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है आपको अपने गाँव में? पानी नहीं जाए थे। जी, मतलब ये जो नाला के ही दिक्कतें हैं आपको, इसमें नाले में से पानी नहीं जाते हैं? नहीं, और बरकते है यहाँ और है नहीं, बस पानी वाली बात, पानी चला जाए बस। कितने दिन से ये नाला साफ नहीं हुआ है? ये दिन ही बना है, आज तक नहीं हुआ। मतलब जब से ये नाला बना है अभी तक कोई सफाई नहीं की गई है यहाँ पे? अच्छा, तो जो यहाँ के मतलब कि जो इसको हैंडल करते हैं सभासद वगैरह आते हैं? हाँ, यहाँ पे आते हैं, आपकी दिक्कतें सुनते हैं? सुने जाए बात वो एक दिन तो हमें भैया ये चेहरा तो ये हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उनके हाथ में नहीं है। नहीं। और जैसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है, जैसे गरीब लोगों के लिए हेल्थ कैंपिंग लगती है, फ्री में दवाइयाँ मिलती है, चेकअप होता है, वो कभी यहाँ पे हुआ है? नहीं, नहीं हुआ। हेल्थ कैंपिंग से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ है? नहीं। जैसे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे अभी तक हेल्थ से रिलेटेड भी कोई कैंपिंग वगैरह नहीं की है, और सरकार की कोई भी योजनाएं अभी तक इस गांव तक नहीं पहुंची है। तो जी नहीं आई है अभी तक। अंकल वही कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी सरकार की योजना इस गांव तक नहीं पहुंची है, ऐसे कोई भी ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं किए जा रहे हैं। नाला भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, पानी बहुत सारे ऊपर आते हैं, लीक होते हैं, घर तक पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठेलियाले जो नाले जाते हैं, जैसे बाहर से ठेलियाला वो भी यहाँ डाल देते हैं। मतलब ये कोई कूड़े का स्पॉट नहीं है, लेकिन हर जगह का कूड़ा लोग यहीं पे लाके फेंक के चले यहाँ से ठेलियाला भर के ओपन डाल दिन चले गए। यहाँ कोई कहने वाला तो है नहीं। तो ये तो कोई सफाई नहीं हुई कि रोडों का सफाई करके वहाँ पे लाके गांव में गंदगी कर दिया? हाँ, बस यही डाल दे भैया है। गांव का नाम इनसे ही पूछ लेती हूँ कि इस गांव का नाम क्या है? आंटी आप बताएंगी? अमराई गाँव। अमरई गांव। तो आप मुझे बताइए कि विकास को लेके क्या क्या ऐसी समस्या है जो आप लोग फेस करते हो? अब बिटिया हमका विकास तो पता नहीं क्या है। ये अमराई गांव है, इसमें इधर रोड और गंदगी सब फैली हुई है, आप ही देख लो। और क्या? नल बिगड़ा पड़ा, नल भी नहीं चलता है? नल नहीं चलता है। अच्छा, तो बत्ती सत्ती ना हो तो पानी की समस्या हम लोगन का है। नाले वगैरह की ज्यादा दिक्कत है? हाँ, नाली और ये कूड़ा, ये देख लो नाली भरी, बम्बा नल कूड़ा, तलवा किनारे सब पारा गंदगी फैली। तो ये जो कूड़ा इतने फैले हुए हैं, तो इसको साफ करने वाला कोई नहीं आता है? सरकार आते हैं जो हुआ बाहर गिला वैसी डार दिन हुआ बाहर गिला, वो जो देखो फैला हुआ, वीडियो बना लीजिए आप। अच्छा, मतलब कि वो बाहर के कूड़ों को उठा के यहाँ पे लाके फेंक के चले जाते हैं?
हाँ बिल्कुल। ये कूड़ा यहाँ से साफ नहीं होता है? होता है, एक दफा आई रहा है गाड़ी तो निकाल के कूड़ा से उठा लेंगे ना, दोबारा देखो फिर फैला हुआ। कितने दिन पहले आई थी ये गाड़ी? अरे हो गए 3-4 महीने। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 3-4 महीने पहले कोई गाड़ी आई थी जो कि सफाई करने आई थी, अभी तक कोई गाड़ी फिर यहाँ से नहीं आई है। आंटी आप बताइए, आपको इस चीज से दिक्कत है कि मतलब गाड़ियाँ अभी तक आ नहीं रही है, कोई सफाई नहीं हो रही है? नहीं सफाई हो रही, कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा फैला पड़ा है, कोई कम दिक्कत नहीं हुई। और मुहरन करे तो गंदगी आ जाती। और कितने दिन पहले जाते कि नहीं जाती पन्नी? जी, तो इस चीज की ये जो समस्या आप लोग देख रहे हैं, इस चीज की कभी आप लोगों ने शिकायत की है? वो कोई गाड़ी बनावा सफा करे ले आते हैं और 8-10 दिन सफा करे ले आवत, रोज होता नहीं है। रोज नहीं आते हैं? ना रोज नहीं आवत, महीनों में एक बार हो गया। निकाल पूरा करे पूरा पड़ा। शिकायत कौन सी आपको, मतलब और कोई इसके अलावा कोई और दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ कूड़ा सफाई हो जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गंदगी से बीमारी नल बन जाए बस, और कौन दिक्कत। और ये नाले वगैरह नालियाँ बन जाए, पानी निकलता है तो बनी नहीं है, नालियाँ बनी बन जाए। बारिश होती है बरसात के मौसम में तो नाले भर के पानी ऊपर आते हैं? हाँ ऊपर आ जाते, भर जाते पानी, गलने नहीं रह जाते निकल के। तो ये नाले की और ये गंदगी की समस्या आपने कहीं दर्ज कराई है अभी तक? ये भर जाते, मुहूर्त में सांप लाके जाते हैं। अच्छा, मतलब ये तालाब है? मैं आपको बता दूं कि ये तालाब है, लेकिन पानी का नहीं, कचरों का तालाब है, क्योंकि यहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है और इस चीज की सफाई अभी तक यहाँ पे हुई नहीं है। तो इस चीज की शिकायत करने के लिए आप लोगों ने कभी कोई एप्लीकेशन लिखा है या फिर कभी सभासद वगैरह से मिले? एप्लीकेशन कोई नहीं लिखा है। सभासद आते हैं कि नहीं यहाँ पे? सभासद यहाँ नहीं आते हैं, वहाँ मटियारी के एरिया यहाँ नहीं आते, इधर सभासद आते भी नहीं है। और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कभी आता है, वो आता है झाड़ू वाड़ू लगवाने के लिए, तो उनसे आप लोगों ने ये अपनी समस्या बताई? बोली बताएं, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि तो निकला तो दिया कूड़ा, तो हमने कहा दादा कूड़ा तो निकला दिया, लेकिन इसको उठवाओगे नहीं, फायदा था तुम्हारे निकाले से, निकालने से क्या फायदा, आप देख लो जो सब पड़ा हुआ है कि नहीं, इससे अच्छा नाली में पड़ा रहा, फिर ठीक है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे 1 महीने पहले एक गाड़ी आई थी सफाई करने वाली, जो कि सफाई करने के बाद कूड़ा उन्होंने नाले से निकलवाया है, लेकिन बाहर के रोडों से नाले से कूड़ा निकलवाने के बाद यहाँ पे तालाब है जिसमें वो लोगों ने फेंक के फिर वहाँ से वही कूड़ा इकट्ठा करके वहाँ से चले गए। मतलब ये कि ये तालाब तो है लेकिन पानी का नहीं, कचरों का तालाब है। तो मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों ने ये भी कहा है कि सभासद भी यहाँ पे नहीं आते हैं, शिकायतें काफी की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक मैं बात बोलने जा रही हूँ जो शायद इसके बाद मैं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगी, लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि इस वक्त हमारा संविधान ही कचरे में है। और ये मैं कह नहीं रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से, किस गंदगी में हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की मूर्ति गंदगी में खड़ी है। मतलब इसी चीज से मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारा संविधान जो कि हमारे पूरे देश की शान है, हमारा पूरा देश लेके चलता है, आज उन्हीं की मूर्ति इतने गंदगी चीजों में ऐसे बनाई गई है जिसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी सफाई नहीं हो रही है, कोई इज्जत नहीं की जा रही है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हमारा देश कहाँ जा रहा है? क्या उसको इतनी भी इज्जत नहीं समझ आ रही है कि जिसने पूरे देश का संविधान बनाया, जो कि पूरा देश हमारा संविधान पे टिका हुआ है, क्या हम उसकी भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते? क्या हम उसकी भी इज्जत कर नहीं सकते? लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चलती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ी हूँ जिसको बताते हुए मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात मैं आप लोग से कर रही हूँ कि हमारे राजधानी ही में ही हमारे संविधान बनाने वाले जैसे महान व्यक्ति की इज्जत नहीं की जा रही है, कि हमारे बाबा साहब जी की मूर्ति है और इसके चारों तरफ गंदगी कैसे फैली गई है, नाले बह के पानियां यहाँ लगी हुई है, यहीं पे कुछ लोगों के घर भी हैं, बहुत सारी गंदगी कूड़े करकट इधर फेंके गए हैं। और बहुत ही मुझे शर्म आ रही है बताते हुए कि ये हमारे देश के, हमारे राज्य के राजधानी की बात मैं कर रही हूँ। जी हाँ, मैं उसी लखनऊ की बात कर रही हूँ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कि जो संविधान बनाने वाला है उसकी हिफाजत नहीं की जा रही है और हम आज मस्जिद और मंदिर को हिफाजत करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे, ये सबका वतन है बचा लो इसे।